हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड सेंस और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि करंट ईयर में जैसे कि अभी ये महीना चल रहा है फरवरी, तो आपका अभी तक कौन से महीने में कितना टैक्स कटा है ये अगर आपको नहीं पता है तो आज मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आपका कौन से महीने में कितना टैक्स कटा है, ये कैसे देख सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता होता है। टैक्स तो कटता है, अगर मान लो 3 महीने पहले आपका टैक्स कटा है तो 3 महीने पहले तो आपको शायद पता होगा कि आपका 5,000, 7,000, 9,000 टैक्स कटा है सैलरी से। लेकिन 2-3 महीने बीतने के बाद या फिर पिछले 6 महीने का, 7 महीने का डेटा आपको पता नहीं होगा, है ना। आपको उसके लिए सैलरी स्लिप देखना होगा। तो ऐसे में आपको एक जगह पे सारा डेटा कैसे देख सकते हैं, यही इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। जैसे आप अपने डैशबोर्ड को ओपन करेंगे, इनकम टैक्स फाइलिंग का ई फाइलिंग का जो पोर्टल है उसको आप ओपन करेंगे। आपका पैन कार्ड नंबर और पासवर्ड नंबर डालने के बाद तो इस तरह से ये डैशबोर्ड आता है। ये डैशबोर्ड आप देख रहे हैं। यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर आप सर्विसेज में जाएंगे और सर्विसेज में जाने के बाद आपको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि AIS डेटा देखना होगा। और जब इस तरह से ये मेनू आता है तो यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इस चीज़ से आप एक अपना रफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कितना टैक्स कटा है, सालाना कितना टैक्स कटा है। जब आप फॉर्म 16 आपका जनरेट हो जाएगा तो उसमें पूरा डेटा रहता है कि आपका कितना टैक्स कटा है। लेकिन अगर आपको पूरे साल का डेटा उसमें रहता है, लेकिन आपको मंथ वाइज देखना है कि कौन से महीने में कितना आपका टैक्स कटा है, तो वो आपको AIS डेटा से यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट इसको बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है, तो इसमें आपको देखने को मिलता है। वैसे टैक्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो शुरू के महीने में कम कटता है क्योंकि इनकम के ऊपर टैक्स कटता है ना। आपका इनकम जैसे जैसे फिर महीने बीतते जाते हैं आपका एग्रीगेट इनकम भी बढ़ते जाता है, एनुअल इनकम बढ़ते जाता है। उस हिसाब से फिर टैक्स कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरह से फिर जब सेटलमेंट मंथ होता है लास्ट का, उसमें जितना भी बचा है वो सब कट जाता है। तो इस तरह से वो टैक्स कटता है, शुरू के महीने में कम और लास्ट में फिर ज़्यादा भी कटने लगता है। किसी किसी का लास्ट में कम भी कटने लगता है। तो यहाँ पर एक AIS का पेज खुल गया है। यहाँ पर आप AIS पर क्लिक करेंगे और AIS पर क्लिक करने के बाद एसेसमेंट ईयर यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर दिखा रहा है 2022-23। इसका एसेसमेंट ईयर होगा 2023-24। ठीक है, आपको कौन से साल के लिए देखना है। देखिए, एसेसमेंट ईयर जो होता है वो होता है फाइनेंशियल ईयर से एक साल आगे। जैसे कि ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022-23, लेकिन एसेसमेंट ईयर होगा 2023-24। ठीक है, तो ये रियल ईयर है यहाँ पर। और जैसे आप यहाँ पर नीचे देखेंगे टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी है और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है। तो हमको स्टेटमेंट चाहिए, तो इस स्टेटमेंट के आप यहाँ पर डाउनलोड पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट्स PDF में हमको चाहिए। आपको जिस भी फॉर्मेट में चाहिए आप ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर PDF में क्या है, ईजी होता है। और जब ये स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा, ये देखिए स्टेटमेंट डाउनलोड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। स्टेटमेंट हमारा ओपन हो गया है, लेकिन पासवर्ड की डिमांड हो रही है। और पासवर्ड बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि किस तरह से डाउनलोड किया जाता है। तो पासवर्ड तो खैर पता ही नहीं होगा। तो पासवर्ड इसका बहुत ही सिंपल है। आपका पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा और फॉलोड बाय डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, समझे। ये देखिए इस तरह से आपका पैन कार्ड नंबर स्मॉल में, ठीक है, और उसके बाद विदाउट स्पेस आपके डेट ऑफ बर्थ, ये आपका पासवर्ड होगा। और ये मैंने इसे क्लोज कर दिया है और उसके बाद ओके कर देंगे तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। तो ये देखिए मेरा फॉर्म खुल चुका है। तो यहाँ पर आपका पूरे महीने का यहाँ पर देखिए मेरा अप्रैल 2022 से अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक अपडेट हुआ है। अभी लास्ट जनवरी का अपडेट होगा इस महीने में। तो इस तरह से है। मेरा एनुअल इनकम है 6,96,000 रुपये और उसके ऊपर से मेरा जो टैक्स डिडक्टेड हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, शुरू के महीने में कम कटेगा और उसके बाद बढ़ता जाएगा टैक्स, है ना। जैसे कि आपका एग्रीगेट इनकम जो है बढ़ता जाएगा। सैलरी आपकी जैसे जैसे कि जनवरी में आपने लिया है 50,000, फिर फरवरी में 50,000, तो हो गया 1,00,000 रुपया। तो 1,00,000 रुपये के ऊपर फॉर एग्जाम्पल आपका अप्रैल में कटा है 1,838 रुपया, लेकिन मई में आपको सैलरी मिली तो सैलरी हो गई आपकी 50-50 करके 1,00,000 रुपया। तो 1,00,000 रुपये के हिसाब से कितना टैक्स कटना चाहिए, तो वो एग्रीगेट लिया जाएगा। अगर कम है तो उसको थोड़ा सा बड़ा करके एडजस्टमेंट किया जाएगा। इस तरह से आपका जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगा, इनकम टैक्स का जो डिडक्शन है वो भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पर हर महीने में आप देखेंगे इनकम टैक्स बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से।
और लास्ट के महीने में जब आपका मैचिंग होने लगेगा, यानी कि सैलरी, एग्रीगेट सैलरी, उसके बाद में कितना इनकम टैक्स आपसे काटा गया है, वो अगर देखेंगे तो हो सकता है किसी किसी का लास्ट में कम हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा भी देखिए, नवंबर में 5078 कटा था, लेकिन दिसंबर में 5077 कटा है। हो सकता है जनवरी में, फरवरी, मार्च में मेरा कम कम कटने लग जाए, क्योंकि इसी हिसाब से मेरा तो 50,000 के आसपास चला ही गया है। तो ये होता है। तो आप हर महीने आपका कितना टैक्स कटा है वो देख सकते हैं, और टैक्स का स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं कि कौन से महीने में तकरीबन कितना कटा है, कितनी सैलरी के ऊपर कितना टैक्स कटा है। देखिए मेरी सैलरी पहले अप्रैल में 63,000 थी, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते गई हो गई 70,000, यानी कि 7,000 तकरीबन सैलरी बढ़ गई है। तो 7,000 सैलरी बढ़ गई है, तो उस हिसाब से देखिए 1833 का 5,077 टैक्स हो गया है। तो उस हिसाब से ये पूरा सैलरी जो है ये भी कैलकुलेट हो जाती है, और उसके बाद में आपका ये टैक्स भी कैलकुलेट हो जाता है। तो उसी हिसाब से एडजस्टमेंट करते करते ये जो है ये जो ग्राफ है या फिर ये जो टेबल है बढ़ता जाता है। तो इसी तरह से आप जान सकते हैं कि आपकी किस महीने में कितनी कटिंग हुई है टैक्स की, कितना टैक्स डिडक्शन हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।